अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिजीज़ एंड देयर काजेज़, यानी अमराज और उनके असबाब। दुनिया के अंदर अगर हम सर्च करते हैं गूगल पर तो 10,000 से ज़ायद अमराज मौजूद हैं और दुनिया की 95% आबादी अमराज में मुब्तला नज़र आती है। अब लोग बीमारियों में इतने क्यों मुब्तला हो रहे हैं? लोग बीमारियों में मुब्तला इसलिए हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ सिम्टम्स का, अलामात का इलाज होता है। असल जो काज होता है, असल जो सबब होता है मर्ज़ का, उसका इलाज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग जो है वो 10 साल से 20 साल से 30 साल से 50 साल से वो मेडिसिन खाते जा रहे हैं, लेकिन ना मर्ज़ ख़त्म होता है ना उनकी मेडिसिन ख़त्म होती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस तो ये चल रहा है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेहत कहीं पर भी नज़र नहीं आती। महंगी सी महंगी मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सालों साल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मर्ज जो है वो जूं का त्यों अभी तक वहां पर मौजूद होता है। तो अंग्रेजी इलाज का मकसद भी यही है कि लोग जो है वो मेडिसिन खाते रहें, बीमारियां जो है वो कंट्रोल में रहें, हमारा जो है बिजनेस वो चलता रहे। अब तो जो है ना इनके बड़े बड़े प्रोफेसर भी इस चीज को मान रहे हैं कि हम दुनिया को कहां लेकर जा रहे हैं। सेहत नाम की कहीं पर भी चीज नजर नहीं आती। तो भाई, कानून मुफरद आज़ा ने इन 10,000 बीमारियों को, 10,000 अमराज को सिर्फ 6 अमराज के अंदर, 6 असबाब के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी समंदर को कुएं में बंद कर दिया। अल्लाह पाक दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने ऐसी तिब पेश की है जिसको समझने से आसानी से आप दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब लोग जो है ना मारे मारे फिरते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बावजूद जब वो रिपोर्ट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो डॉक्टर उनको कहते हैं आपको सिर्फ वहम है, कुछ भी नहीं। हालांकि मरीज को तकलीफ हो रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, गुर्दे में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम नब्ज देकर उसको बता देते कि भाई आपका मसला ये है, सफरा आपका बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसला है, आप ये दवाई खाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो 6 जो मिजाज हैं, आसाबी उजलाती, उजलाती आसाबी, उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती, गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी, 6 जो कैफियत हैं, सर्दी खुश्की, खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी, गर्मी खुश्की और गर्मी तरी और तरी गर्मी, ये जो 6 कैफियत हैं और 6 तरीके हैं, उन 10,000 से ज़ायद अमराज के यही 6 असबाब हैं। इनसे बाहर कोई सबब नहीं है। आप दुनिया की कोई भी बीमारी ले लें, कोई भी मर्ज ले लें, उनके सबब जो है इनमें से 6 में से कोई एक होगा। आप लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाम बीमारियों के लेकर आते हैं, यकीन करें हमने कभी उनके नाम भी नहीं सुने होते, लेकिन हम नब्ज देखकर जो है हम आपको बता देते हैं कि भाई आपका असल जो सबब है, असल जो वजह है इस बीमारी की वो ये है, और हम इलाज करते हैं, अल्लाह पाक आपको शिफा देता है। तो भाई, इंसानी जिस्म में 3 जो आज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग, जिगर, इनके 2 खुदाम हैं। जैसे दिल के 2 उज़लात हैं, एक इरादी उज़लात, दूसरा गैर इरादी उज़लात। अब जो हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, पांव चलाते हैं, ये सब कुछ क्या है? इरादी उज़लात हैं। गैर इरादी उज़लात क्या है कि खुद ब खुद हरकत करना,
मसलन किसी के हाथ जो है वो खुद ब खुद हरकत करते हैं, किसी के बाजू जो है वो खुद ब खुद हरकत करने लग जाते हैं, किसी की टांग जो है वो खुद ब खुद हरकत करने लग जाती है। आपका पेशाब करने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पेशाब जो है वो निकल रहा है या उसके कतरे आ रहे हैं। ये सब क्या है? गैर इरादी उज़लात है। जिस तरह राशा होता है उसमें हाथ कांप रहे होते हैं या सर कांप रहा होता है, तो ये क्या है? गैर इरादी उज़लात हैं। इरादी उज़लात यानी उज़लाती आसाबी तहरीक होती है, कीमियाई तहरीक होती है, और गैर इरादी उज़लात मशीनी तहरीक उज़लाती गुद्दी तहरीक होती है। खुश्की गर्मी होती है गैर इरादी उज़लात के अंदर। इसी तरह से दिमाग के भी दो आसाब हैं, दो खुदाम हैं, एक खबर रसां आसाब, दूसरा हुक्म रसां आसाब। अब खबर रसां आसाब क्या है कि आपको खुशबू महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होता है, आपको नींद महसूस होती है। ये महसूस करना दरअसल ये है कि ये आसाब खबर देते हैं कि ये हो रहा है। और हुक्म रसां क्या चीज है कि सब कुछ फील होने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कुछ नौजवानों के साथ होता है, फीलिंग सब कुछ हो रही होती है लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता है। आप कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इनके सबके काम भी अलग हैं और इनकी ग़िज़ा भी अलग है। तो इसी तरह से गुदुद को देख लें। अब लिवर, जिगर जो है, उनके दो खुदाम हैं, एक गुदुद जाज़बा है, एक गुदुद नाकला है। गुदुद जाज़बा का काम यह है कि जिस्म में सफ़रा को पैदा करके उसको जिस्म के अंदर जज़ब करना। मसलन एक बंदा है, उसके अंदर गर्मी बढ़ती बढ़ती उसका जिस्म जो है फोम की तरह नरम हो गया है और उसका वेट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये गुदुद जाज़बा की तहरीक गुद्दी उज़लातीत होती है। गर्मी खुश्की का मरीज होता है। इसी तरह एक मरीज के अंदर गर्मी वो खाज हो रही होती है, हरारत उसमें से खारिज हो रही होती है, तरी की अलामात पैदा हो रही होती है, वेट उसका लॉस हो रहा होता है, तो ये मशीनी तहरीक गुद्दी आसाबी होती है। तो भाई यही 6 तहरीकें, यही 6 कैफियत और यही 6 असबाब उन 10,000 से ज़ायद अमराज के असबाब हैं। अब आप मरीज़ की नब्ज़ देखें कि कहाँ तहरीक है, कहाँ तस्कीन है, कहाँ तहलील है। या तस्कीन का मर्ज़ होगा या तहलील का मर्ज़ होगा। अगर तस्कीन का मर्ज़ है तो तस्कीन दूर करें, अगर तहलील का मर्ज़ है तो उसकी तहलील दूर कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया की हर बीमारी का आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। अगर मशीनी तहरीक है तो तहलील होगी और अगर कीमियाई तहरीक है तो तस्कीन होगी। कीमियाई तहरीक कौन सी हैं? 2, 4 और 6 नंबर। और मशीनी तहरीक कौन सी हैं? 1, 3 और 5। मसलन एक बंदे के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। अब ये महसूस होना, महसूस कराना कौन सी तहरीक का काम है? आसाबी गुद्दी तहरीक का। यानी इशारा आपको आ गया है कि आप जाके आसाबी गुद्दी तहरीक को जारी कर दें तो आपका ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि खबर रसां तहरीक जो है वो आसाबी गुद्दी है, तो उसकी दवाई देने से खबर रसां आसाब जो है वो जाग पड़ेंगे। या फिर ये कि पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो उनके लिए खबर रसां आसाब को तहरीक देंगे तो वो उनके पेशाब के कतरे आना रुक जाएंगे। तो इन असबाब को आपने समझ लिया तो आप दुनिया की हर बीमारी का आसानी से
इलाज कर सकते हैं, चाहे आपने कभी उस बीमारी का नाम भी ना सुना हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।